तो जब डिफरेंट प्रश्न पत्र आएगा तो फिर रिजल्ट एक ही परीक्षा में यदि आप दो प्रश्न पत्र डाल रहे हैं तो फिर आप रिजल्ट कैसे निकालिएगा। शाह वाली तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की आत्मा घुस गई लगता है परमाणु में। कहते हैं कि रिक्वेस्ट नॉट प्रोटेस्ट, मतलब ये अनुरोध है, प्रतिरोध नहीं है। और ये बिल्कुल गांधीवादी, सत्याग्रह शब्द ही गांधीवादी है। क्रिसमस कल था 25 दिसंबर को, उसमें देखिए क्या तोहफा दिया है बिहार पुलिस ने, क्रिसमस का गिफ्ट। कितनी लाठियां बरसाई है, महिला अभ्यर्थी पर पुरुष जो है वो लाठी बरसा रहे हैं, है ना। 4 जनवरी के पहले अभी भी सद्बुद्धि है, इसको सारी परीक्षा को रद्द कर दे सभी केंद्रों की, जी कहिए। सवाल तो क्या ये भी एक अंदर की बात हो सकती है? यही बात ही है। अच्छा, यही बात ही है जो आपने कही है। मैं तो चुनावी फंड देने वाला नहीं हूँ, पलटू को आप नहीं देंगी तो फंड कहाँ से मिलेगा? आखिर चुनाव का फंड तो यही माफिया वाले देते हैं ना, हम आप थोड़ा ही देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए, इस वक्त बिहार में दो खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। पहली ये कि नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, और दूसरी ये कि बीपीएससी का जो पेपर 13 दिसंबर को हुआ था वो रद्द होगा या नहीं होगा, आयोग दोबारा से एग्जाम सबका करवाएगा या नहीं करवाएगा। ये दो ऐसे सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो आज खास तौर पर हम बात करेंगे बीपीएससी के छात्रों की, क्योंकि गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में ये छात्र लगभग 9-10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और बड़े बड़े चेहरे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। गुरु रहमान तक वहां पहुंच गए हैं धरना स्थल पर। तो आखिर आयोग इस पर आखिरी क्या फैसला ले सकता है, हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। बहुत बहुत स्वागत सर आपका चर्चा में। धन्यवाद आपका। सर, हम बीपीएससी के छात्रों का वो दर्द समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि लगभग हर चैनल उनकी खबरें चला रहा है। मौके मौके पर सभी राजनीतिक दल खड़े हो रहे हैं जहां जिसको अपनी जरूरत दिखती है। आप थोड़ा छात्रों के मतलब की बात करते हैं। छात्रों का ये जो एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था, आयोग कह रहा है कि सिर्फ जो बापू सभागार में पेपर हुआ वो कैंसल होगा, उनका 4 जनवरी को दोबारा एग्जाम होगा, लेकिन बाकियों का नहीं होगा। ये फैक्चुअली कितना सही गलत है, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, आयोग का जो स्टैंड है, दर्शकों को पता होगा कि 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी पीटी। उसमें बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए थे। सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र थे, 60। उसमें सबसे बड़ा केंद्र था कुम्हरार में, जो बापू परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। 15,000 के आसपास क्षमता है उसकी, और सबसे ज्यादा रायता भी वहीं फैला, है ना। 2 बजे तक परीक्षा थी, 12 से 2 तक, और 1 बजे से ही वहां एकदम लगा कि मछली बाजार लगा हुआ है। कोई ओएमआर शीट लेके भाग रहा है, कोई प्रश्न पत्र का पूरा बंडल उठाए भाग रहा है। ऐसी हालत हो गई कि वहां जो केंद्राधीक्षक थे, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आ गया, उस बेचारे की मौत हो गई। ये तो बिहार में ही संभव है भाई कि एक परीक्षा लेने में उसकी बलवेदी पर केंद्राधीक्षक शहीद हो जाता है। वो कोई सियाचिन के मोर्चा पर नहीं थे, बेचारे एग्जाम करवा रहे थे, उसमें जान चली गई। उसके बाद पटना के डीएम आए, उन्होंने लपड़ थप्पड़ किया, बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद बीपीएससी ने कहा कि हम तो सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करेंगे, 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा लेंगे। बच्चों का कहना है कि नहीं, आप पूरे बिहार के सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द करके लें। और बच्चों का कहना है इसलिए सही है क्योंकि देखिए, जब 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा होगी, उसका प्रश्न पत्र तो डिफरेंट आएगा। बिल्कुल, वो प्रश्न पत्र तो 13 दिसंबर वाला रहेगा नहीं। तो जब डिफरेंट प्रश्न पत्र आएगा तो फिर रिजल्ट एक ही परीक्षा में यदि आप दो प्रश्न पत्र डाल रहे हैं तो फिर आप रिजल्ट कैसे निकालिएगा? साफ है कि आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जनवरी वाला प्रश्न पत्र या तो कठिन होगा या तो आसान होगा 13 जनवरी वाले से। तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन का भूत निकल गया, जिसको लेकर पहले इतना हंगामा हुआ। 6 दिसंबर को जो इतना धरना प्रदर्शन हुआ, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ, दिलीप छात्र नेता को जेल भेजा गया, इतनी लाठियां चलाई गई, जो भी हुआ तमाशा 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर था। तो फिर तो उसी का जिन निकलेगा। तो इसलिए बच्चों का तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए बीपीएससी में क्या कहूं, एकदम लगता है कि कुछ अहंकार आ गया। तानाशाह वाली तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की आत्मा घुस गई लगता है परमाणु में। ये तो शुरू में कहते हैं ये बच्चे उदंड है, ये उपद्रवी। अरे आप कौन होते हैं चरित्र प्रमाण पत्र बांटने वाले? और कौन सा उन्होंने उपद्रव मचा दिया, कौन सा उन्होंने उदंड वाला काम कर दिया? गलती आपकी, आपसे बीपीएससी संभाल नहीं रहा। आपका सर्वर डाउन हो गया बीपीएससी का, उससे 90,000 बच्चे जो है वो वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उसमें बहुत सारे बच्चों का वो अंतिम मौका होगा। तो गलती किसकी है?
आप क्या कर रहे हैं? आप क्या अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर पा रहे हैं? आपसे क्या संभल रहा है? बीपीएससी नहीं संभल रहा है। तो फिर आप कुर्सी छोड़ के घर बैठिए। अब देखिए, अब जब ये आपको शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुआ है 18 दिसंबर को गर्दनी बाग में, जिसमें लोग कहते हैं कि रिक्वेस्ट नॉट प्रोटेस्ट, मतलब ये अनुरोध है, प्रतिरोध नहीं है। और ये बिल्कुल गांधीवादी, सत्याग्रह शब्द ही गांधीवादी है। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से लोग कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं। लेकिन केस कर दिया गया है गुरु रहमान पर। उसी पर मैं आ रहा था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि अखबारों में विज्ञापन छपवा कर बीपीएससी इनको धमकियां दे रहा है। अरे क्या मजाक है! बिहार में इतने बड़े बड़े माफिया है, शराब माफिया है, बालू माफिया है, शिक्षा माफिया है, ये माफिया वो माफिया, उसको तो टच करने की औकात किसी में नहीं है। विज्ञापनों के जरिए आप धमका रहे हैं। और अब देखिए, कल क्रिसमस के दिन, क्रिसमस कल था 25 दिसंबर को, उसमें देखिए क्या तोहफा दिया है बिहार पुलिस ने, क्रिसमस का गिफ्ट। कितनी लाठियां बरसाई है। महिला अभ्यर्थी पर पुरुष जो है वो लाठी बरसा रहे हैं। बड़े बड़े माफिया को टच करने की औकात नहीं है। अनंत सिंह का नाम लीजिएगा, आनंद मोहन का नाम लीजिएगा, मुन्ना शुक्ला का नाम लीजिएगा, सुनील पांडे का लीजिएगा, तो यही पुलिस वाले चूहा के बिल में घुस जाएंगे, है ना। और जिसको देखते हैं कि ये बच्चा है, ये साधारण परिवार का है, गरीब परिवार का, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वहां सब लाठी चला के सिंघम बनने लगता है। ये दिक्कत है। लेकिन देखिए, मैं ये भी पलटू राम से कह रहा हूं कि ये आंदोलन अब बढ़ता जा रहेगा। ये जो आप सोचते हैं कि दमन चक्र चला के, दमन करके आप आंदोलन को, आप देखिए कल से ज्यादा भीड़ अभी हो गई है। अभी राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो रहा है। प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने लाठीचार्ज की निंदा की है। राहुल गांधी का बयान है बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में। तो ये तो आप प्रदेश की सीमा से बाहर निकल के ये राष्ट्रीय मुद्दा हो रहा है। अभी और लोग इसमें कूदेंगे। तो ये अगर समझते हैं पलटू राम एंड कंपनी कि नहीं, हम लोग सबको डरा धमका के एफआईआर करके जेल भेज के ये करके वो करके एकदम कुचल देंगे, तो ये सब उत्तर कोरिया नहीं बनाए हैं, है ना। 4 जनवरी के पहले अभी भी सद्बुद्धि है, इसको सारी परीक्षा को रद्द कर दे सभी केंद्रों की। जी कहिए। सवाल मेरा ये है कि बिहार में पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है, और इस बात की शंका तो होनी ही नहीं चाहिए कि कोई पेपर हो और अगर छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो वो नहीं हुआ होगा। तो आयोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि पेपर नहीं लीक हुआ है, पेपर में धांधली नहीं हुई है, जबकि बिहार में ऐसे कितने रिजल्ट पड़े हैं जहां ये साबित हुआ है कि बिहार बार बार बदनाम हुआ है अपने एग्जाम में, जो लीकेज हुई है, पेपर लीक हुई है। मेरा सवाल सर ये है कि जो पेपर लीक की बात क्यों नहीं मान रहा आयोग? क्या नीतीश कुमार को ये डर लग रहा है कि चुनावी साल है, आयोग को ये डर लग रहा है कि चुनावी साल आने वाला है? तो ऐसे में अगर सरकार अपनी नाकामी को मान लेगी तो उनको एक नुकसान हो सकता है, एक उनकी किरकिरी हो सकती है। अगर रद्द करवा देती है पेपर को तो सरकार को भी कहीं ना कहीं छात्रों की तो शुभकामना ही मिलेगी, छात्रों का समर्थन ही मिलेगा। फिर क्यों अड़े हुए हैं नीतीश कुमार, क्यों अड़ा हुआ है बीपीएससी? देखिए, जिसको आप कॉन्फिडेंस करें ना, उसको मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहता हूं, उसको बिहार की भाषा में थेथरा ही कहते हैं कि सारे सबूत हैं फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। मैं याद दिला दूं दर्शकों को, यही चेयरमैन थे परमार साहब, और इसी साल 15 मार्च को टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी, बिल्कुल दर्शकों को याद होगा। और उसमें ऐसा पेपर लीक हुआ कि झारखंड के हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, विवाह भवन है, उसमें लगभग 250 लड़के लड़कियों को पकड़ा गया और वहां बाकायदा प्रोजेक्टर लगा के उनके प्रश्न पत्र सॉल्व कराए जा रहे थे, सॉल्वर गैंग जैसे कोचिंग संस्थानों में होता है। इतना बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद बीपीएससी ने समीक्षा बैठक की और कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है पेपर लीक होने का। उस पर सोशल मीडिया पर बहुत बीपीएससी का मजाक उड़ा कि भाई जो 250 बच्चे गिरफ्तार हो गए, क्या तरल साक्ष्य है? बिल्कुल। और उसके बाद जब बहुत चौतरफा दबाव पड़ा, बेसिकली लोग लात के भूत हैं, लोग बात से नहीं मानते हैं। जब चौतरफा दबाव पड़ा, लोगों ने कहा कि हम लोग पटना हाईकोर्ट जाएंगे, ये होगा, तब जाके 21 मार्च को वो परीक्षा रद्द की गई, 6 दिन बाद। जबकि कायदे से उस परीक्षा को 15 के 15 को रद्द कर देना चाहिए था, शाम तक रद्द करना चाहिए था। एक और सवाल मेरा सर कि क्या परीक्षा ना रद्द करने के पीछे ऐसा भी हो सकता है कि जो बीपीएससी के तमाम अधिकारी कर्मचारी है, इनमें से कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने पेपर सेट करवाया हो, जिन्होंने पैसे लेकर बहुत सारे छात्रों को पास करवाने की तैयारी करवाई हो, और उनको अब लग रहा है कि देखिए जो छात्र पैसे दे चुके, लाखों लाख रुपए दे चुके हैं, पेपर रद्द होगा तो उनको पैसे लौटाना पड़ेगा, अब दोबारा से री एग्जाम होगा तो दोबारा से उनको वो सेटिंग करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, वो भी दिक्कत है। तो क्या ये भी एक अंदर की बात हो सकती है? यही बात ही है। अच्छा, यही बात ही है जो आपने कही है। क्या बिहार में कि शिक्षा माफिया जो है
उसकी पैठ इतनी ज्यादा हो गई है सत्ता के गलियारों में, सरकारी महकमों में, आयोग में, कि ये लोग कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। अब मैं दर्शकों को बताऊं, संजीव मुखिया बिहार में जो पेपर लीक माफिया का वो सरगना है, पलटू के ही जिले का रहने वाला है, नालंदा का। पहले वो नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी हुआ करता था। आज की तारीख में भी संजीव मुखिया फरार है। जबकि बिहार में कोई भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, चाहे नीट परीक्षा हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या बीपीएससी की हो, कोई भी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो उसके तार संजीव मुखिया से जुड़ जाते हैं। लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं, उल्टे उसकी जो पत्नी है मनोरमा सिंह है, क्या नाम है, जो भी नाम है, उसकी पत्नी की कई तस्वीरें पलटू राम के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। उनका उठना बैठना है मुख्यमंत्री के साथ। तो और आपने कहा ना कि शिक्षा माफिया ही ने पेपर लीक करवाया है, तो फिर यदि शिक्षा माफिया को नाराज करने की क्या औकात है बीपीएससी में या पलटू में, तो फिर चुनावी फंड कहाँ से मिलेगा? है ना, ये बात है। सारा ये है कि फंड कहाँ से फिर मिलेगा? 11 महीने बाद मैं तो चुनावी फंड देने वाला नहीं हूँ पलटू को, आप नहीं देंगी तो फंड कहाँ से मिलेगा? आखिर चुनाव का फंड तो यही माफिया वाले देते हैं ना, हम आप थोड़ा ही देते हैं। तो ये पूरा खेल। और इस बार तो एक और नई बात आई है कि जो प्रश्न पत्र था बीपीएससी 17वीं का, वो प्रश्न पत्र बहुत निचले स्तर का था। वो लग ही नहीं रहा था कि इसे आप अधिकारियों का चयन कर रहा है। वो तो लग रहा था जैसे कि ग्रुप डी या क्या आप रसोईया की भर्ती कर रहे हैं कि खानसामा की कर रहे हैं। मतलब एकदम बचकाने सवाल थे। और बचकाने सवाल में भी एक अजीब बात आई कि एक कोचिंग संस्थान है पटना का, चर्चित है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस कोचिंग संस्थान ने जो मॉक टेस्ट करवाया था अपने यहाँ से, उस कोचिंग संस्थान के मॉक टेस्ट के कई सवाल मैच किए थे। और देखिए, कहते ना कि मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए, इन लोगों ने उससे जो उतार दिया उसी सीक्वेंस में उतारा। मतलब ABCD यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जिस सीक्वेंस में उस प्राइवेट कोचिंग संस्थान में दिए गए थे, ए में ये था, बी में वो था, वही ABCD सीक्वेंस भी बीपीएससी में था। तो इससे क्या बू आ रही है? इससे बू आ रही है कि शिक्षा माफिया है, कोचिंग माफिया की मिली भगत है, जानबूझकर वो लोग प्रश्न पत्रों के सेटिंग में उनका हाथ है। और जब रिजल्ट आएगा तो सब वाहवाही करेंगे, हमारे यहाँ से 200 निकल गए, हमारे यहाँ से 300 निकल गए, हमारे यहाँ से 400 निकल गए। तो ये पूरा खेल चल रहा है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि अब छात्रों के मन में सवाल है कि ये पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। सर छोटा सा जवाब ले लेते हैं अंतिम सवाल का। ये पेपर आपको क्या लगता है, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चेहरे, गुरु रहमान सर जैसे लोग बैठे धरने पर, आपको लगता है कि दबाव उस स्तर पर बन रहा है कि ये पेपर रद्द हो सकता है? नहीं, दबाव तो बन ही रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि दमन से ये लोग चाह रहे थे कुचल देना, कि कुचला जाएगा आंदोलन। दमन से आंदोलन नहीं कुचला सकता है। संयोग से दर्शकों को याद हो तो पलटू राम खुद छात्र आंदोलन की उपज है ना। 1974 में जो छात्र आंदोलन बिहार में जेपी के नेतृत्व में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसी की उपज है। और उस समय भी इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की थी उसको मतलब कुचल देने की। बाद में तो आपातकाल तक लगा दिया गया, इमरजेंसी तक लगाई गई। तो देखिए, बात बढ़ती जाएगी, ये मतलब लोगों की मांगे और गुस्सा बढ़ता जाएगा। अभी देखिए क्या है, कल या परसों सोनू कुमार नाम के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, है ना। वो पटना में हनुमान नगर में रह के तैयारियां करता था, बेचारा बस 25 साल का था। इतना उसको अवसाद हो गया, डिप्रेशन हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे आत्महत्या को मैं बहुत गलत चीज मानता हूँ, किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए अवसाद का लेवल आप कहाँ तक पहुंचा रहा है, कितना फ्रस्ट्रेशन आ गया है युवा में। तो ये तो पलटू राम में अगर अहंकार आ गया है कि नहीं, मुझे तो बस लाइसेंस रिन्यू करवा लेना है अगले साल नवंबर में, है ना, बस लाइसेंस का नवीनीकरण है, तो वो नहीं होने वाला है। यदि सारे बेरोजगार एक हो गए बिहार के, तो मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसा थोड़े है। कुल मिलाकर सर आपने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अगर छात्र इसी तरीके से सत्याग्रह के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे अपने आंदोलन की तरफ, तो निश्चित रूप से नया साल नीतीश कुमार के लिए और बीपीएससी के जितने भी अधिकारी हैं, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके लिए बड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। बड़ी चुनौतियां उनके सामने भी हैं। छात्र तो संघर्ष कर ही रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। नमस्कार।